अगर ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की तो श्री कृष्ण ने क्यों पूछा, कौन से ब्रह्मा? जिस ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि रची उसी ब्रह्मा को क्यों समझाना पड़ा बिग बैंग का रहस्य? दोस्तों, द्वापर युग में द्वारिका के महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सनातन धर्म के उस सबसे गहरे रहस्य को खोल दिया जिसे आज की मॉडर्न साइंस मल्टीवर्स के नाम से जानती है। आखिर भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या दिखाया कि सृष्टि के रचयिता के ही पैरों तले जमीन खिसक गई? कहानी शुरू होती है तब जब ब्रह्मा जी को अपने पद और शक्ति का थोड़ा सा अहंकार हो गया। वे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। द्वारपाल को आदेश देते हुए बोले, जाओ कृष्ण को बताओ कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल गया और लौटकर एक सवाल पूछ बैठा। कृष्ण पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्मा आए हैं? ये सुनकर ब्रह्मा जी सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, रचयिता तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कौन? अहंकार में बोले, कहो 4 सिर वाले इस जगत के पिता ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी महल के अंदर पहुंचे, उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों ब्रह्मा पहले से मौजूद थे। किसी के 1 सिर, किसी के 10 सिर, तो किसी के 100, हर एक अलग अलग ब्रह्मांड से आया हुआ। तभी ब्रह्मा जी को समझ आया वे इस अनंत महासागर में एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज का सबसे बड़ा विज्ञान है। उन्होंने कहा, विष्णु एक ही है, लेकिन इस मल्टीवर्स को 3 रूपों में चलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु, जो क्षीर सागर या कारणोदक सागर में अनंत निद्रा में लेटे हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो एक कंपन होता है, अरबों बुलबुले निकलते हैं और हर बुलबुला अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और श्वास वापस लेने पर वे ब्रह्मांड लय में चले जाते हैं, जिसे आज विज्ञान बिग बैंग कहता है। दूसरा रूप गर्भोदकशायी विष्णु, जो उन अरबों ब्रह्मांडों में से हर एक के भीतर प्रवेश करते हैं और वहाँ एक नए ब्रह्मा को जन्म देते हैं। तीसरा रूप क्षीरोदकशायी विष्णु, जो इतने सूक्ष्म हैं कि ब्रह्मांड के हर परमाणु में और आपके हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान है। इसका अर्थ साफ है, भगवान सिर्फ आसमानों में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस सूक्ष्म कण में भी मौजूद हैं। सनातन धर्म का ये विज्ञान बताता है, हम अकेले नहीं हैं, ये सृष्टि अनंत है। अगर आपको भी अपनी जड़ों और इस महान ज्ञान पर गर्व है तो कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, जय श्री हरि।